बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। चैप्टर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। चैप्टर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जी। एक्सरसाइज 8.2। आज हम इसके पहले 10 क्वेश्चन करेंगे। डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस या डाइवर्जेस। डिटरमिन करना है कि गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करिए डाइवर्ज करिए। इफ़ इट कन्वर्जेस, अगर ये कन्वर्ज करिए तो फाइंड इट्स सम। भाई चेक करना है गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करिए डाइवर्ज करिए। इफ़ इट कन्वर्जेस, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो फाइंड इट्स सम। आपने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हल करने हैं। डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस या डाइवर्जेस। इफ़ इट कन्वर्जेस, अगर ये कन्वर्ज करिए तो फाइंड इट्स सम। भाई चेक करना है कि गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करिए डाइवर्ज करिए। इफ़ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स सम। क्वेश्चन नंबर 1 है समेशन 1 to infinity cos n pi। भाई समेशन cos n pi 1 to infinity। एक्सरसाइज है 8.2। देखें अगर वो कहेगा ना कन्वर्जेस फाइंड इट सम, तो ये क्वेश्चन आपने इस मेथड से हल करना है। अब आपको पता है डाइवर्जेंट टेस्ट कहता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। भाई ए एन के ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। अगर वो ज़ीरो ना आए तो भाई सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। भाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, अगर आंसर ज़ीरो ना आए तो भाई जन क्या होगा, सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। ये डाइवर्जेंट टेस्ट हमें वैसे क्लियर होना चाहिए जी। नो वी हैव ए एन बराबर है cos n पाई। भाई लिमिट ए एन इज इक्वल टू cos n पाई। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ इन्फिनिटी लगा दें जी। लिमिट अप्लाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आपको पता है भाई अगर n इवन है, जैसे पाई है 2 पाई है 4 पाई है 6 पाई है, तो आंसर 1 होगा। अगर n ओड है तो आंसर क्या होगा, -1, क्योंकि cos पाई cos 3 पाई आंसर क्या होगा, -1। लिहाजा आपके दो आंसर आएंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 है या क्या -1। लिहाजा ये ज़ीरो नहीं है भाई। जब ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई की ये ज़ीरो नहीं है तो बाई डाइवर्जेंट टेस्ट गिवन सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। भाई बाय डाइवर्जेंट टेस्ट गिवन सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई बाय डाइवर्जेंट टेस्ट गिवन सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। अगर डाइवर्ज करेगी तो फिर इसका सम नहीं निकलेगा। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 समेशन 0 to infinity 1/2 + x की पावर n वेयर x mod इज़ लेस दैन 1। भाई वेयर x mod इज़ लेस दैन 1। भाईजन वेयर x mod किसके बराबर है, लेस दैन 1। भाईजन वेयर x mod किसके बराबर है, लेस दैन 1। अब आप पूरा देखिएगा, आपके पास है 0 to infinity। भाईजन 0 to infinity 1/2 + x की पावर n। पहले 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 2 रखें, अप टू सो ऑन। भाई इन क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न होगा। यहाँ पे ना रेशो टेस्ट लगेगा ना रूट लगेगा। क्यों, उसने कहा हुआ है इफ़ इट कन्वर्जेस फाइंड इट सम। ये सम की वजह से क्वेश्चन आपने इस पैटर्न से हल करना है। भाई सम की वजह से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपने nth पार्शियल सम ले लीजिए। भाई जो nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम का मतलब है इसमें से हमने n रकमें चूज़ करनी है। तो एस एन होगा 1 + 1/2 + x 1/2 + x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप ज़रा देखें कि ये आएगा 2n - 1। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक रकमों की तादाद है n जी। भाई यहाँ से यहाँ तक की रकमों की तादाद है n जी। अब तो देखें यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपको सम ऑफ n टर्म का फार्मूला a × 1 - rn / 1 - r। भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सम ऑफ n टर्म का फार्मूला a × 1 - rn / 1 - r। तो a यहाँ पे आपका क्या 1 है, रेशो आपकी क्या होगी 1/2 + x। तो आपने a की r की वैल्यू रखी थी। प्लीज़ इसका एलसीएम ले लें। सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट Sn बराबर 2 + x / x + 1, आगे ब्रैकेट 1 - 1/2 + x की पावर n। भाई इधर देखें आपने क्या करना है जी, आपने इस रकम से आपने Sn बना लेना जी। भाई जिन क्या बनाना है, Sn। आपका Sn निकल आया जी। Sn बराबर है 2 + x / x + 1 × 1 - 1/2 + x की पावर n। भाईजान आपका Sn निकल आया जी। भाईजान आपका क्या निकला है, Sn निकल आया जी। नो Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है जी। भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। आपका ताल्लुक है n के साथ, तो यहाँ पे n नज़र आ रहा है, लिमिट को अंदर शिफ्ट कर दें, ये एज इट इज़ आ गई। अब आप ज़रा देखें, इसको 1 कह दें,
तो भाईजान देखें आपको पता है एक्स मोड इज़ लेस देन 1 जी। जब मोड उतारेंगे तो -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1 जी। ये भाईजान कैलकुलस का फार्मूला। एक्स मोड उतारेंगे तो भाई इधर 1 है तो इधर -1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दें क्योंकि हमें x+2 चाहिए। आप इधर भी 2 ऐड कर दें। वी हैव दिस। आप तो देखिएगा कि आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 1/2 + x इज़ ग्रेटर दैन 1/3। तो भाई इधर देखिएगा ये जो रकम है ना 1 जो है ना वो 1/2 + x से बड़ा है या 1/x+2 लेस देन 1 है जी। भाई ये क्या लेस देन 1 है ना। आपको पता है जब बेस लेस देन 1 हो और पावर इन्फिनिट हो तो आंसर किसके बराबर होता है 0 के। भाई जान ये हमारा बेसिक रूल है। जब बेस लेस देन 1 हो पावर इन्फिनिट हो तो आंसर किसके बराबर होता है 0 के। भाईजान जब बेस लेस देन 1 हो पावर इन्फिनिट हो तो आंसर क्या होता है जी 0। तो भाईजान ये 0 आ गया जी। तो वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn। हमारे पास आ गया 2 + x/x+1। लिहाजा गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। गिवन सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज करेगी और इसका ये जो जब आंसर फाइनाइट निकले देखें Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करें। भाईजान Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करें। अगर आंसर आपका फाइनाइट निकले अगर आंसर क्या निकले जी फाइनाइट गिवन सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज और ये जो आंसर होगा इसका सम कराएगा। भाईजान इन क्वेश्चन में आपने Sn बनाना है जी। भाईजान इन क्वेश्चन में आपने क्या बनाना है Sn बना के उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो जी। इफ़ योर आंसर इज़ फाइनाइट गिवन सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज और ये जो आंसर होगा ये इसका सम कराएगा। भाई यहाँ पे आपने क्या करना है जी आपने Sn बनाना है। जब Sn बन जाए जब आपका Sn बन जाए उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर छोड़ो जी। इफ़ योर आंसर इज़ फाइनाइट देन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और ये जो आंसर होगा इसका सम कहलाएगा जी। भाई इसका सम क्या होगा x+2/x+1 जी। क्वेश्चन नंबर 3 है समेशन 0 to ∞ 2 की पावर n/2 ओवर 3 की पावर n। भाई समेशन 0 to ∞ 2 की पावर n/2 ओवर 3 की पावर n। भाई इस सीरीज़ को आप इस तरह लिख दो जी। भाई आप n को ऊपर ले गया 1/2 तो यह बनेगा √2/3 n होल पावर n। भाई ये क्या बनेगा √2/3 n होल पावर n। अब ये है इन्फिनिट सीरीज़ क्योंकि 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन लगाते जाएंगे। पहले 0 रखेंगे ये आएगा 1 रखेंगे ये आएगा 2 रखेंगे सो और वी हैव इन्फिनिट्स अब हमें nth पार्शियल सम चाहिए। भाई हमें क्या चाहिए nth पार्शियल सम चाहिए। भाई इसका हम Sn लेंगे जी। भाई इसका क्या लेंगे Sn लेंगे जी। Sn हमारे पास है 1 + √2/3 + √2/3 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। भैया हमारे पास आ गया जी। अब आप देखें 2 की पावर √2/3 की पावर n-1 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। भाई ये क्या ज्योमेट्रिक a हमारे पास यहाँ पे क्या 1 जी। a हमारे पास यहाँ पे क्या 1 और रेशो क्या निकलेगी √2/3। भाई रेशो क्या निकलेगी √2/3। सेकेंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे रेशो दिस और ये लेस देन 1 है। भाई रेशो क्या लेस देन नो वी हैव फार्मूला Sn = a × 1 - Rn over 1 - R। भाई सम ऑफ n टर्म वाला फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज़ में a × 1 - Rn over 1 - R। आपने यहाँ पे r की वैल्यू a की वैल्यू लगाई। आफ्टर कैंसलेशन वी रीच अप टू दिस। अब आपको पता है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब बेस लेस देन 1 हो जी और पावर इन्फिनिट हो तो आंसर क्या होता है 0। जब भाई बेस लेस देन 1 हो और पावर इन्फिनिट हो तो आंसर क्या होता है 0। तो भाईजान ये क्या बन जाएगा 0 क्योंकि रेशो जो है ना वो लेस देन 1 है। भाईजान रेशो क्या लेस देन क्योंकि भाई अगर बेस की पावर इन्फिनिट हो और बेस लेस देन 1 हो बेस क्या हो जी लेस देन 1 हो तो आंसर क्या होगा 0। वी हैव दिस आफ्टर कैलकुलेशन 3/3 - √2 विच इज़ फाइनाइट। आपने Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई की आंसर फाइनाइट निकले तो गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। गिवन सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज करेगी और ये जो आंसर निकलेगा वो इसका सम होगा जी। भाईजान ये जो आंसर निकलेगा वो इसका क्या होगा जी सम होगा। यहाँ पे आपने Sn बनाना जी। भाईजान यहाँ पे आपने क्या बनाना जी Sn। जब Sn बन जाए भाईजान जब Sn बन जाए उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो जी। यू गेट दिस आंसर।
अगर आंसर फाइनाइट निकलेगा गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी और ये जो सम होगा, ये जो आंसर होगा इसको सम बोलेंगे। और ये याद रखें जब बेस की ताकत इन्फिनिट हो, बेस की ताकत क्या हो जी, इन्फिनिट। अगर बेस लेस देन 1 होगी तो आंसर क्या होगा, 0। आंसर क्या होगा, 0। और एस एन वाला फार्मूला a × 1 मनफी आर एन ओवर 1 मनफी आर। क्वेश्चन नंबर 4, समेशन 1 ओवर 2 की पावर n मनफी 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1। भाई जब n की जगह पे 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगी जी, n की जगह पे 2 रखोगे तो दूसरी रकम निकलेगी, जब 3 रखोगे तो तीसरी निकलेगी जी। और जब n रखोगे तो भाई आपके पास क्या निकलेगा, जब n रखोगे तो n निकलेगा जी। और जब n मनफी 1 रखोगे तो भाई n मनफी 1 से रकम निकलेगी। भाई फर्स्ट रखोगे 1 रखोगे 1 निकलेगा जी, 2 रखोगे दूसरी रकम निकलेगी, 3 रखोगे तीसरी निकलेगी, n मनफी 1 रखोगे तो n माइनस 1 से रकम निकलेगी और n रखोगे तो n से रकम निकलेगी। आपने a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an माइनस 1 और an बना लिया जी। नो nth पार्शियल सम इज गिवन बाय Sn क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। भाई सबको जब जमा करोगे ना तो कैंसलेशन के बाद वी गेट Sn बराबर है 1 ओवर 2 मनफी 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1। भाई Sn क्या होगा, 1 ओवर 2 मनफी 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1। भाईजान लिमिट अप्लाई करें जी, भाईजान क्या करें, लिमिट अप्लाई करें। तो आप ज़रा देखेंगे भाई 1 ओवर 2 और ये 1 ओवर 2 की ताकत इन्फिनिटी। भाईजान ये क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी भैया 0। योर आंसर इज़ 1/2। भाई Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई की, आंसर निकला है 1/2 विच इज़ फाइनाइट। लिहाजा गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, गिवन सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और ये जो आंसर होगा इसका सम कहलाएगा जी। भाई गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और ये जो आंसर होगा इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा जी। भाई गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और ये जो आंसर होगा ये इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। भाई गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और ये जो आंसर होगा ये इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। भाई समेशन 1 ओवर 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2। भाई समेशन 1 ओवर 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 जी। आप जरा देखिएगा भाई आपके पास है 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2। प्लीज़ आपने इसके जोड़े बनाए जी। भाई जोड़े बनाने के बाद वी गेट दिस। यहाँ पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला असूल यूज़ किया जी। भाई आपने इस रकम को सिंप्लीफाई करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाई, यू गेट दिस। भाई ज़रा देखिएगा 1/3 1 ओवर 3n माइनस 1 माइनस 1 ओवर 3n प्लस 2। भाई जान देखिएगा कि इस रकम को मैंने ब्रेक करके ये लिखा जी, ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने अप्लाई की। नो देखो जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, क्योंकि दोनों के यहाँ बराबर हैं वजन क्या है, बराबर। तो भाई फ्रॉम 1 समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 बराबर होगा समेशन 1 ओवर 3n माइनस 1 माइनस 1 ओवर 3n प्लस 2। अब देखें कि यहाँ पे भाई a1 से क्या मुराद है, भाई जहाँ जहाँ n है यू पुट 1 जी। भाई जहाँ जहाँ n है यू पुट 1 तो a1 निकला है जी। भाई a1 आपका निकला 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/5। देखो ना n की जगह पे 1 रखो, n की जगह पे 1 रखो, यू गेट a1 जी। a2 क्या निकला है 1 ओवर 3 इंटू 1/5 मनफी 1/8। a3 ये निकला है जी। an माइनस 1 भाई जन ये निकलेगा जी। और an निकलेगा जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करो n। तो वी हैव दिस। नो nth पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज Sn क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। भाई इन सबको जब जमा करोगे ना आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 1/3। एक फर्स्ट बचेगा और एक लास्ट बचेगा, बाकी सारे आपस में क्या होंगे जी, कैंसिल जी। भाई बाकी सारे आपस में क्या होंगे जी, कैंसिल। देखो ना एक फर्स्ट बचेगा और एक लास्ट बचेगा। नो Sn इज़ रेडी। बस Sn बनाना काम था। अब आपने क्या करना है, Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करो जी। भाई Sn के ऊपर क्या करो जी, लिमिट अप्लाई करो। और आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी भैया 0 आएगा। योर आंसर इज़ 1/6। भाई योर आंसर इज़, सो गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। भाई गिवन सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और ये जो आंसर निकलेगा ना भाईजान ये इसका सम कहलाएगा जी। भाई ये जो आंसर निकलेगा ये इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। भाई गिवन सीरीज़ कन्वर्ज, क्योंकि आंसर फाइनाइट हो Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, आंसर फाइनाइट हो तो कन्वर्ज करेगा।
और ये जो आंसर निकलेगा भाईजान ये इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा भाईजान। ये आंसर क्या कहलाएगा, इसका सम कहलाएगा जी भाईजान। SN के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, योर आंसर इज फाइनाइट 1/6 गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, एंड ये इसका क्या कहलाएगा, सम। सम हमारे पास क्या 1/6।